प्यार में पड़ने का वो एहसास इतना पावरफुल और कभी-कभी इतना रहस्यमयी, जब लगता है कि दुनिया में बस एक ही इंसान है जो मायने रखता है। कभी सोचा है कि आखिर ये होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस भी है? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज की इस पड़ताल में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि विज्ञान इस बारे में असल में क्या कहता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम देखने जा रहे हैं कि इस चौंकाने वाली तुलना के पीछे आखिर ठोस सबूत क्या है। जी हाँ, ये कोई शायराना बात नहीं है, ये है साइंस। रिसर्च से ये एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। मतलब दिमागी लेवल पर जब कोई प्यार में पड़ता है तो उसके ब्रेन में जो रिएक्शंस होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे किसी नशे के सेवन के वक्त होते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई में दिलचस्प है कि ये तुलना कितनी सटीक बैठती है। प्यार में पड़ना और नशीली दवाओं का सेवन दोनों ही हमारे दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे यानी इनाम से जुड़े रास्ते को एक्टिवेट कर देते हैं। दोनों ही मामलों में किसी एक चीज पर, या तो एक इंसान पर या फिर एक पदार्थ पर सारा फोकस चला जाता है और एहसास दोनों में ही बहुत ज्यादा खुशी और एक तीव्र इच्छा या कह लें तलब महसूस होती है। मतलब न्यूरोलॉजिकल लेवल पर सर्किट बिल्कुल एक जैसा काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि भाई ये होता कैसे है? दिमाग का ये जो रिएक्शन है ना, वो कुछ खास और बहुत ही शक्तिशाली केमिकल्स के एक मिश्रण की वजह से होता है। हम इसे उत्साह का कॉकटेल भी कह सकते हैं। तो आइए प्यार के इस न्यूरोकेमिकल कॉकटेल के 3 मुख्य घटकों से मिलते हैं। हर एक का अपना एक खास रोल है और जब ये तीनों मिलते हैं तो वो जादू वाला एहसास पैदा होता है। ये हैं डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन। तो सबसे पहले है डोपामीन, जिसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। ये वही केमिकल है जो किसी की मौजूदगी को एक इनाम जैसा महसूस कराता है और फिर बार बार उस एहसास को पाने की जबरदस्त इच्छा जगाता है। ये इतना पावरफुल होता है कि इसी की वजह से नए प्यार में लोग हर पल एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। फिर आता है ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमें करीब लाता है और एक नए रिश्ते में वो मजबूत इमोशनल कनेक्शन और सुरक्षा की भावना बनाने में मदद करता है। यह विश्वास और लगाव को और भी गहरा कर देता है, जिससे रिश्ते को मजबूती मिलती है। और तीसरा है एड्रेनालिन। ये वही केमिकल है जो दिल की धड़कन बढ़ाने और पेट में वो गुदगुदी या बटरफ्लाइज वाली फीलिंग के लिए जिम्मेदार है। ये वही केमिकल है जो उस खास इंसान को देखते ही एक एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट का मिला जुला एहसास देता है। और जब ये तीनों केमिकल्स डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे शुरुआती प्यार की उस सब कुछ भुला देने वाली जबरदस्त खुशी और जुनून से भरी हालत को बना देते हैं जिसमें इंसान को और कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर ये नशे जैसी हालत असल में फायदेमंद हो? चलिए देखते हैं कि इस रोमांटिक जुनून का एक हैरान कर देने वाला लेकिन पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। ये रहा वो चौंकाने वाला फैक्ट। रिसर्च बताती है कि ये जो जबरदस्त रोमांटिक कनेक्शन होता है, ये असल में बुरी आदतों या यहां तक कि दूसरी लतों को छोड़ने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग नए रोमांटिक रिश्ते में पूरी तरह से खो जाता है। अब ये काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म बहुत सरल है। पहला स्टेप, दिमाग पूरी तरह से नए रोमांटिक पार्टनर पर फोकस हो जाता है, बाकी सब भूल जाता है। दूसरा स्टेप, दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जिससे पहले शायद किसी बुरी आदत से संतुष्टि मिलती थी, अब वो संतुष्टि उसे रिश्ते से मिलने लगती है। और तीसरा, नतीजा ये होता है कि पुरानी आदतों या लतों की तलब में अपने आप काफी कमी आ जाती है। एक तरह से दिमाग का रिवॉर्ड पाथवे एक अच्छे मकसद के लिए हाईजैक हो जाता है। तो इस सारे साइंस का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ केमिकल्स के बारे में नहीं है, ये हमारे इंसान होने के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। चलिए जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्यार बस एक केमिकल रिएक्शन है? शायद नहीं। विज्ञान यहां प्यार को छोटा नहीं बता रहा, बल्कि ये समझा रहा है कि हम इंसानों के अंदर एक दूसरे से जुड़ने की एक बहुत ही फंडामेंटल और शक्तिशाली बायोलॉजिकल जरूरत है। ये हमारे वजूद का हिस्सा है। तो आज की इस पूरी पड़ताल की मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात, शुरुआती प्यार दिमाग के उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो नशे से होते हैं। दूसरी, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन का कॉकटेल ही उस जुनून और उत्साह वाले एहसास को पैदा करता है। तीसरी, ये शक्तिशाली हालत नेगेटिव आदतों को दूर करने में भी मदद कर सकती है।
और आखिर में ये सब कुछ इंसानी कनेक्शन की गहरी बायोलॉजिकल अहमियत को दिखाता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, अगर हमारा दिमाग इस तरह से कनेक्शन के लिए बना है, एक ऐसा कनेक्शन जो इतना शक्तिशाली है कि वो दूसरी लतों पर भी हावी हो सकता है, तो ये हमारे इंसानी रिश्तों की जबरदस्त ताकत के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।